शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में जारी आबकारी नीति केस से जुड़ी ये जानकारी मिल रही है कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने मामले से खुद को अलग कर लिया है। दूसरी बेंच करेगी दिल्ली आबकारी मामले की सुनवाई। 5 आप नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी शुरू हुई है। केजरीवाल समेत 5 नेताओं के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई। अवमानना मामले में सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांता करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की टिप्पणी केजरीवाल ने जो किया वो कोर्ट की अवमानना है, इसे रोका नहीं जाएगा तो अराजकता फैल जाएगी। सैयद ओवैस और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओवैस, क्या इस कमेंट्स का मतलब जो जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को अलग किया और अवमानना का केस भी 5 आप चेहरों पर? बिल्कुल, देखिए, अगर 5 लोगों की बात की जाए, चाहे उसमें अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनोज सिसोदिया हो, या फिर संजय सिंह हो, सौरभ भारद्वाज हो, या फिर विजय मिश्रा हो, साफ तौर पे अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से सोशल मीडिया पे पूरी तरह से भयानक तरीके से स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ मोर्चा खोला था, तो उसका कहीं ना कहीं असर आज साफ तौर पे नजर भी आना शुरू हो गया। दिल्ली हाईकोर्ट की जो जज है स्वर्णकांता शर्मा, उन्होंने इस केस से अपने आप को खुद अलग कर लिया। उन्होंने कहा कि अब इस केस की सुनवाई मैं इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि जज के ऊपर जो अवमानना की जा रही है, तमाम सोशल मीडिया पे जो टिप्पणी की जा रही थी, उसको लेकर के ये जज के लिए, एक न्यायाधीश के लिए, एक न्यायपालिका के लिए साफ तौर पे पूरी तरह से गलत है। इस वजह से उन्होंने अपने आप को इस पूरे केस से हटा लिया है। लेकिन केस से हटने से पहले केजरीवाल और कुछ नेताओं के खिलाफ अवमानना की जो कार्रवाई शुरू करने के लिए आदेश जारी किया गया था, अगर उसकी बात की जाती है, और सोशल मीडिया पे जो जज के खिलाफ गलत तरीके से भड़काऊ बातें फैलाई जा रही थी, अगर उनकी बात की जाती है, उनको सामने रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं जब ये आरोप लगता है तो बहरहाल सी बात है, न्यायपालिका की जो एक सीढ़ी होती है वो टूटती हुई नजर आती है। और इसी के लिए साफ तौर पे देखा जा सकता है कि स्वर्णकांता शर्मा जो दिल्ली हाईकोर्ट की जज है, उन्होंने अपने आप को इससे पूरी कड़ी से बाहर कर लिया है। और जब इसके की जो सुनवाई है वो अलग बेंच करती हुई नजर आएगी साफ तौर पे। लेकिन अगर बात याचिका की जाती है और राहत की जाती है, तो जो याचिका अरविंद केजरीवाल की ओर से हाईकोर्ट के अंदर में डाली गई थी, उस पर कहीं ना कहीं जमानत अरविंद केजरीवाल समेत 5 लोगों को मिली थी। लेकिन जो उसकी सुनवाई थी वो लगातार होती हुई नजर आ रही थी, और आगे भी जब अगली बेंच इसकी सुनवाई करती हुई नजर आएगी तो बहरहाल सी बात है कि एक एक बिंदु पर कोर्ट की निगाह रहेगी, और साफ तौर पर जो सुनवाई है वो आगे किस गति के साथ चलती है, आगे जो इसका ट्रायल होगा वो कितनी तेजी के साथ होता हुआ नजर आएगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बात सीबीआई के ट्रायल कोर्ट की जाती है, जिसके अंदर में जो उन्होंने अपनी चार्जशीट पेश की है सीबीआई ने, तो उस स्वर्णकांता शर्मा जो हाईकोर्ट की जज है, जब उनकी बात सामने आती है तो जो सुनवाई करती हुई नजर आती है, तो तमाम तरीके की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी अरविंद केजरीवाल जुड़े थे। तो अरविंद केजरीवाल से स्वर्णकांता शर्मा ने तब भी सवाल किए थे, और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि ये एक निजी और पारिवारिक मामला है, क्योंकि उनको जाने का किसी भी जगह ठीक है। सैयद ओवैस, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको और बता दें कि जस्टिस स्वर्णकांता ने खुद को केस से अलग जरूर किया है, लेकिन आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। सत्य की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। गांधी जी के सत्याग्रह की एक बार फिर से जीत हुई है, ये अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया है। तो अरविंद केजरीवाल का ये पोस्ट, जब एक तरफ जस्टिस स्वर्णकांता खुद को आबकारी केस से बाहर करती, खुद को अलग करती हैं, और दूसरी तरफ अवमानना का केस भी 5 चेहरे जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे उनके ऊपर किया जाता है, और दूसरी तरफ ये अरविंद केजरीवाल पोस्ट करते हैं कि सत्य की जीत हुई है। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।